वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 to 5 हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो अगेन हमारे पास कुछ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स है, तो हम वेरिएबल को एक साइड करेंगे एंड कॉन्स्टेंट को एक साइड। तो m ऑलरेडी एक वेरिएबल है, m-1/2 भी एक वेरिएबल है। अगर इक्वल के बाद अगर आप देखो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये जो नेगेटिव वेरिएबल है इसे हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो ये नेगेटिव जो है यहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वेरिएबल हो जाएगा और इक्वल में हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है, अब n के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, बाकी के नीचे हमें फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे। अब 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे इट बिकम 6। 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 6 पे। तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, m से, तो आ गया 6m। आगे दिया हुआ है नेगेटिव। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, m-1 को, राइट। पुट पॉजिटिव साइन। देन 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे m-2 को, इक्वल में रह जाएगा आपका 1। ठीक है, अब इस 6 को हम यहाँ भेज देते हैं, यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करते हैं। 6m सेम आ जाएगा, 3 को m से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3m। नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम नेगेटिव नेगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 1 3, पुट प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई m 2m। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 2 2 होता 4 है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। और यहाँ पे जो ये 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। नाउ यू विल सी, m में 6m में से 3m गए तो क्या बच गया, 3m प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 3m प्लस 2m विल बी 5m। इनको आप माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया, क्या बच गया 1। बड़ा कौन है, नेगेटिव। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अभी कांस्टेंट हम एक साइड कर लेते हैं, m 5m यही रह जाएगा। 6 के पास क्या चला जाएगा, ये नेगेटिव 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपका 7। तो m यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है इसके साथ, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 7/5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। फर्स्टली वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, इट विल बी 3t। फिर 3 को 9 से करोगे तो माइनस का साइन बीच में सेम आएगा, 3 3 9। हियर 5 2 10, साथ में t पुट करोगे, 5 1 प्लस 5। अब कांस्टेंट को आप एक साइड कर लो, वेरिएबल्स को एक साइड। तो 3t यहाँ आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव 10t है यहाँ जाके हो जाएगा आपका नेगेटिव 10t। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जो नेगेटिव 9 है यहाँ जाके आपका पॉजिटिव 9 हो जाए। क्लियर, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस। तो 3t माइनस 10 विल बी 7t। 9 प्लस 5 विल बी 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया आपका t। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में 7 है वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 14/7। ठीक है, और माइनस का भी। ठीक है, सो 7 2 14। तो t क्या आ गया आपका, -2। सो हियर द वैल्यू ऑफ द t इज -2। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, तो पहले हम इन ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। पहले 15 को आप y से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 15y। नेगेटिव का साइन, 15 4 क्या आ जाएगा आपका 60। आपको नहीं आता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 5 4 20, 4 1 4 प्लस 2 6। ओके फाइन। माइनस का सेम रहेगा सिंबल। अब 2 को आप y से करोगे तो क्या आ जाएगा 2y। आगे दोनों नेगेटिव है, जब मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो 9 2 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई y, 5y, 5 6 30 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ
अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है 15y माइनस 2y और 5y। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 15 प्लस 5y क्या हो जाएगा, 20y। 20y में से अगर हम 2 माइनस कर दे तो बच जाएगा 18y, राइट। कांस्टेंट देखो, माइनस 16 प्लस 18 प्लस 30। अगर आप माइनस के 60 में से प्लस के 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का 30, राइट, और प्लस का 18। तो प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से 8 गया 2, बच गया आपका 12। लेकिन क्या, नेगेटिव का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, 12, तो y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई में था यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, 2 6 2 9 3 2 ओके। सो आपका आंसर आ गया 2/3। I hope it's clear to you. Let's move to the question number 9. Okay, question number 9 में भी कुछ ऐसा ही, ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर्स है। फर्स्टली we will solve the bracket. So 5 3s are 15, z नेगेटिव आ जाएगा, 7 3s are 21। ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस, 9 2s are 18z। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, 11 2s are 22, 8 4s are 32z, 13 4s are 52 माइनस 17। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। 15z यहीं रह जाएगा और माइनस 18z यहीं रह जाएगा, दैट्स इट। और इधर से जो पॉजिटिव 32z है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव 32। यहाँ क्या बचा, माइनस 52 माइनस 17। इधर जो नेगेटिव -1 है, माइनस 21 है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 18 बड़ा है, तो 18 माइनस 15 विल बी 3z माइनस 32z। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, बट साइन क्या आएगा माइनस का, 32 प्लस 3 विल बी 35z। तो इधर हमारा क्या आया वेरिएबल में, माइनस 35z। अब देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, बड़ा कौन है 22, यहाँ बच जाएगा -1 माइनस 17 माइनस 52। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 52 विल बी सेम, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, 18। ओके, माइनस माइनस होंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, 8 प्लस 2 विल बी 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ओके, आया माइनस 70। अब z आपका यही रह जाएगा, ये है माइनस 70, और ये जो माइनस 35 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा डिवाइड में। अब देखो 35 को अगर आप सीधा ले जाओ, फॉर 35 1 35, 35 2 70, तो यहाँ पे आपकी z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस, सॉरी, जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई 2, क्योंकि माइनस में तो माइनस से कट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, ओनली 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया कुछ डेसिमल्स में नंबर, तो आप डेसिमल में मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स सी, अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। इट मींस हमें क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। सिंपल, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, डेसिमल हम लास्ट में पुट ऑन करेंगे। 4 5 20 का 0 यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 8 प्लस 2 10, 4 0 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस दिख रहे हैं आपको, 2, तो आप यहाँ पे भी 1 और 2 प्लेस छोड़ के लिख दोगे। तो 1 डेसिमल 0 0, तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ क्या आ गया आपका आंसर 1, और साथ में लगा दोगे f माइनस। अब इसको किससे करोगे, 3 से। 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 5 3 15, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 0 0। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो आप भी क्या करोगे, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.75। सेम है यार, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.05 को मल्टीप्लाई करना आपको 10 से। ठीक है, 0 से करोगे तो सब 0 आएंगे पहले, 1 से करोगे तो 1 आएगा, तो क्या
आ गया आपका आंसर। 2 प्लेसेस दिया है डेसिमल के बाद, तो आप भी लगा दो। तो ये हो गया 0.5 भी कह सकते हो, 50 भी कह सकते हो, ठीक है। माइनस सेम आ जाएगा। अब 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। 9 5 सा 45, 4 कैरी, 9 0 सा 0 प्लस 4 4, 9 0 सा 0, 2 प्लेसेस, तो आ गया 0.45, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ हमारे पास f है, वहां f नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। 1f यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव 0.50f हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा -45, 0.45, ये माइनस वाला, यहाँ की पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 0.75, क्लियर करेंगे। 1 हमारा पूरा दिया हुआ है, दिया हुआ है 0.50, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रह जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, तो क्या बच गया यहाँ पे? 0.50f। अब यहाँ पे भी देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेंगे? 0.75 पॉजिटिव दिया, उसमें से माइनस करेंगे 0.45, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो ये बच गया 0.30 आपके पास ये बच गया। अब क्या करना है आपको? f को तो यही रखना है, ये जो मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 0.30 डिवाइड बाय 0.50, क्लियर? ओके। नाउ जब आप डेसिमल रिमूव करते हो तो नीचे आपके क्या लगेगा? यहाँ पे 2 zeros दी हुई है, क्या लग जाएगा? 100। यहाँ पे भी अगर इस डेसिमल को रिमूव करते हो तो इसकी जो डेसिमल प्लेसेस लगेंगी वो कहाँ लगेगी? यहाँ पर, तो 100 से तो 100 कट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया? 30/50, ठीक है। आप इसे लॉगेस्ट टर्म कर सकते हो, 10 में जा रहा है, 10 3 सा 10 5 सा, तो अब जो बचा 3/5 उसे क्या करेंगे हम? डेसिमल में निकालना, तो 5 और 3 को क्या करोगे? आपस में डिवाइड। अब 5 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो पहले हम 0 पे ले जाते हैं, 3 आ गया। अब डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी, 30, 5 6 30, तो आंसर आ गया हमारा f की वैल्यू 0.6। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the new chapter of the introduction, chapter number 3. Bye bye.